नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। मैंने एमएससी की है स्पिरिचुअलिज्म में, बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ। वेदांता स्टडी किया है चिन्मय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। आज का जो मेरा वीडियो है वो है बुरे विचारों पे। देखिए, बुरे विचार हर किसी के जहन में आते रहते हैं, हर किसी के दिमाग में चलते रहते हैं, माइंड में चलते रहते हैं। और ये विचार जो हैं कभी हमारे बच्चों को लेके होते हैं, कभी हमारी फैमिली मेम्बर्स को लेके होते हैं, कभी खुद को लेके होते हैं। तो इन जो नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरे विचार जो बार बार आते हैं, इनसे कैसे बचा जाए और इनको कैसे मैनेज किया जाए ताकि ये ना आए, और आए तो हम इनसे डरें नहीं, इनको समझें कि ये किस तरीके से आ रहे हैं। और इस पे हम आज कंप्लीट चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है और इन पे कैसे काबू भी पाया जा सकता है ताकि ये आए ही ना, और आए तो हमें अफेक्ट ना करें। तो बुरे विचार हर किसी को आते हैं, ये कोई पूछने की बात नहीं है कि क्या आपको आते हैं। हर किसी को ही आते हैं बुरे विचार, क्योंकि मन जो है वो विचारों की श्रृंखला ही है। विचार मन में उठते ही रहते हैं, ये मन है तो विचार उठेंगे ही। और सबसे बड़ी बात है कि आपको विश्वास नहीं होगा, यकीन मानिए कि मन को पता ही नहीं होता कि कोई विचार बुरा या अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि मन तो एक तकनीकी सिस्टम के तहत कार्य करता है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हम उससे डरेंगे नहीं। क्या होता है कि वो बुरे विचार हमें डराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। मान लो किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है किसी प्रकार की, तो हम उसको अपने साथ रिलेट कर लेते हैं। किसी के बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो हम उसे अपने बच्चे के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मन का जो है एक खेल है, और मन का एक खेल भी कह सकते हैं, और उसको एक टेक्निकल सिस्टम है कि मन के काम करने का। और वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, और आपको मालूम पड़ेगा कि कोई भी बुरा विचार जो है वो किस तरीके से आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों मन आपका जो मन है आपका क्यों आपको बुरा विचार ही दे रहा है, अच्छा विचार क्यों नहीं दे रहा है। इस पे मैं चर्चा करूँगा अभी। तो हमें ये समझना है कि मन एक तकनीक के तहत कार्य करता है। समझना क्या है कि कार्य करता है, हमें उसकी तकनीक को समझना है। और बड़ी उम्दा तकनीक है मन की। अगर ठीक से इसको समझ लें तो जीवन की हर समस्या से निजात पाया जा सकता है। यानी कि ना कोई बुरे विचारों की बात है, और किसी भी समस्या से अगर हम जूझ रहे हैं, वो बुरे विचार हैं या मानसिक समस्या है या फिजिकल समस्या है, तो भी उस पर इस तकनीक को समझ ले तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। इस बात को थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए जो मन है वो अपने आप ना तो बुरे विचार पैदा कर सकता है और ना ही अच्छे विचार पैदा कर सकता है। मन की अपनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप बुरे विचार आपको ला के दे रहा हो, अपने आप आपको अच्छे विचार ला के दे रहा हो। वो हमारे के द्वारा इनिशिएट की गई ही एक तरीका होता है, उसके तहत ही वो कार्य करता है। बिना हमारी रेजोल्यूशन के, बिना हमारी अनुमति के, ना तो मन जो है बुरा विचार पैदा कर सकता है और ना ही मन अच्छा विचार पैदा कर सकता है। तो क्योंकि मन जो है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी दी हुई ऊर्जा से ही चलता है। आपने देखा होगा जब आप बुरे विचार आते हैं या बहुत सारी थॉट्स आपके मन में चल रही होती, किसी भी प्रकार की बुरी अच्छी, तो सोचते 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 आप थक जाते हैं, जबकि आप कार्य भी नहीं करते। आपके मन में ना सूनापन सा आ जाता है, तो वो उसमें क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी लूज कर चुके होते हैं। देखिए, मन जो है टेक्निकली अगर इसको समझने की कोशिश करें और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो है क्या, ये जो है थॉट्स हैं, जो वेव्स हैं, वेव्स पैदा हो रही हैं, ब्रेन वेव्स कहते हैं इनको, थॉट्स हैं। तो ब्रेन वेव्स किस चीज़ पे काम, कहाँ से पैदा हो रही है? एनर्जी के बगैर तो कोई वेव पैदा हो नहीं सकती। तो वो एनर्जी ले आ कहाँ से रही है? मन जो है, हमारा मन, मेरा मन, आपका मन, आपका मन को आप एनर्जी दे रहे हैं, मेरे मन को मैं एनर्जी दे रहा हूँ। तो वो हमारी एनर्जी खींच रहा है। अगर मन भाग रहा है कहीं पे भी, किसी भी उसमें भाग रहा है, तो वो हमारी एनर्जी से ही भाग रहा है।
तो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा उसको दे रहे हैं, हमारी दी हुई ऊर्जा से ही चल रहे हैं। हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मन है और वो सब कुछ करता जा रहा है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, मेरे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, मेरा मन खुश है, मेरा मन रो रहा है, मेरा मन उदास है। हर चीज़ उदासी भी एनर्जी ले रही है, खुशी भी एनर्जी ले रही है, रोना भी एनर्जी ले रहा है, उत्साहित होना भी एनर्जी ले रहा है। सब हमारी मन की कंडीशन ही है। यदि हम अपनी चेतना से अंदर उठते हुए विचारों पे डालते हैं, यानी कि अपनी चेतना को, बड़े मज़े की बात है, विचार उठ रहे हैं मन में बड़े सारे अच्छे बुरे, या अगर हम अवेयर हो जाते हैं, अवेयरनेस का मतलब अलर्ट हो जाते हैं सिंपल भाषा में, कि हम देखते हैं कि ये विचार उठा, जैसे ही हम उन विचारों को देखना शुरू करते हैं विचार गायब हो जाते हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा टूल है हमारे पास अवेयरनेस का, चेतना का। चेतन रहें। चेतन रहने का मतलब है कि कोई विचार आ रहा है, कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी तरफ देखें। उसकी तरफ देखने से ही गायब हो जाएगा। मज़े की बात है कि समस्या खत्म हो जाएगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पॉजिटिव विचार भी आ रहे हैं ना कहीं से, नेगेटिव भी आ रहा है, तो अगर उसको हम देखते हैं कहाँ से आया तो गायब हो जाता है। तो एक तो इस बात को समझना है। दूसरा है, देखिए फॉलो करता है मन। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, जो विशेष तकनीक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, जिससे आपके बुरे विचार आपको कभी नहीं आएंगे। उसमें करता क्या है मन? मन कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं चलता, कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं चलता, हमारे विपरीत नहीं चलता। जो हम सोच चाह रहे होते हैं वो उसी सोच पे ही कार्य करता है। बड़ी माइक्रो बात है, बड़ी माइक्रो बात है ये, कि मन हमें फॉलो कर रहा होता है, हमेशा ही हमें फॉलो कर रहा होता है। वो हमारे उस वक्त का मूड देखता है, हमारे उस वक्त का एटमॉस्फेयर देखता है, हमारे मन की मानसिक स्थिति देखता है, उसी हिसाब से विचार पैदा करता है। वो देख रहा होता है कि हमें ये पसंद है। मान लीजिए कि हम किसी एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं, कि कोई फैमिली जा रही थी कार में, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो सब लोग जो है उनकी मृत्यु होगी। तो हमारे मन का जो एटमॉस्फेयर है वो, उसमें कितनी सारी चीज़ें आ गई। डर आ गया, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ये बात आ गई। और एक्सीडेंट कई पिक्चर हमारे मन में आ गई, कहीं मेरी फैमिली के साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरी मॉम के साथ ऐसा ना हो जाए, किसी भी फैमिली के मेम्बर में आ गई। तो मन क्या समझता है उस वक्त? मन ये समझ रहा होता है कि आप ये चाह रहे हैं। देखिए मैंने शुरू में बताया कि मन को ये नहीं मालूम कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो इस वक्त ये समझ रहा है कि आप ये चाह रहे हैं, कि एक्सीडेंट के सीन आप चाह रहे हैं। वो उसी तरीके से रिलेट करके आपको एक्सीडेंट करते हुए दिखाता है आपके साथ। वो सोच रहा होता है कि आप यही चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो। आप समझिए इस बात को, वो यही चाह रहा है। इसी तरीके से खुशी पे भी यही लागू होता है। खाली इस पे नहीं, कोई भी बुरा विचार पे नहीं कह रहा, अच्छे विचार पे भी ये लागू होता है। अगर आप अच्छे विचार, मान लो किसी की लॉटरी लग रही है, किसी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो आप उससे रिलेट करते हैं। मन तब ये भी कहता है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ भी मेरा भी ऐसा हो सकता है, मेरा भी हो जाएगा, फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा या मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो मन जो भाव आप बनाते हैं, जो एटमॉस्फेयर अपने माइंड का बनाते हैं या बनता है, उस हिसाब से विचार देना शुरू कर देता है। अगर हम एटमॉस्फेयर बनाना सीख जाएं तो कभी नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं। और उसके लिए करना क्या है? देखिए कुछ नियम है उसके लिए भी, उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी काम करता है। अच्छी सोच को खींचेगी और बुरी सोच को खींचेगी। अच्छा विचार अच्छे विचारों को खींच के आएगा, बुरा विचार बुरे विचारों को खींच के आएगा। तो अगर हम इस बात को समझ लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करें, कि जब भी बुरे विचार आएँ, बहुत सारे बुरे विचार आएँ, तो हम क्या करें? हमें मालूम है कि मन में बुरे विचार आ रहे हैं बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ जो हमने इमेज दी उसके कारण आ रहे हैं। अब हम उस इमेज को बदल देंगे तो अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए एक एक्सीडेंट का विचार आ गया आपके मन में, फिर विचार घूमे जा रहे हैं, मेरे साथ ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ ना हो जाए, मेरी मम्मी के साथ ना हो जाए, मेरी बहन के साथ ना हो जाए, मेरी जैसे आप प्यार करते हैं उसके साथ ना हो जाए, किसी के साथ ना हो जाए। फिर आपको मालूम है कि ये मन जो है उस वक्त ये विचार दिए जा रहा है, वो ये सोच रहा है कि आपको ये पसंद है, अब ये विचार चाह रहे हैं। फिर क्या होता है? आप अगर उस विचार को बदल दें, उस एटमॉस्फेयर को बदल दें, आप एक अच्छा विचार लेके आए, कोई भी अच्छा विचार।
मान लो उस वक्त एक्सीडेंट का विचार आ रहा था ना, तो आप मान लीजिए एक एक मतलब टूरिंग का लेके आए कि आप पहाड़ पे घूम रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या कोई और व्यक्ति पहाड़ पे घूम रहा है अपनी फैमिली के साथ, फिर मन आपको रिलेट करना शुरू कर देगा, वो आपको किसी पहाड़ पे लेके जाएगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स को किसी पहाड़ पे लेके जाएगा। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कीजिए और सोच पे फ़िल्टर लगाइए। सोच पे फ़िल्टर लगाने का मतलब क्या है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली और मेरा बिजनेस और मेरा स्पिरिचुअलिज्म की जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा है वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये 3 फ़िल्टर अपने माइंड पे लगा के रखता हूँ। पहला फ़िल्टर मेरी फैमिली से रिलेटेड, उनके लिए मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाने का, यानी कि कोई भी सोच अगर चल रही है मेरी फैमिली से रिलेटेड चल रही है मेरे ऊपर, तो मैं उसको ठीक का निशान लगाता हूँ कि हाँ ठीक है, ये चलती रहनी चाहिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। दूसरी चोट मेरे बिजनेस को लेके, कि क्योंकि मेरा बिजनेस भी मेरी फैमिली के पोषण के लिए है और अर्निंग के लिए है, तो उसको लेकर मेरी थॉट चल रही है, तो उसको भी मैं ठीक का निशान लगाऊंगा कि हाँ ये भी चलनी चाहिए। तीसरी, मेरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सोच चल रही है तो उस पर भी ठीक लगाऊंगा। इन 3 सोचों के अलावा, पहली मेरी फैमिली, दूसरा मेरा बिजनेस, तीसरा मेरी आध्यात्मिक यात्रा, कोई भी सोच आएगी तो उसको मैं छोड़ दूंगा कि ये सोच को मेरे को रखना ही नहीं है। मेरे पास तो 3 सोच होनी चाहिए, बस 3 फिल्टर होने चाहिए। पहला मेरी फैमिली, दूसरा मेरा बिजनेस, तीसरा मेरी स्पिरिचुअल यात्रा। इसके अलावा मेरे पास कोई भी सोच आएगी, आई कट इट, नो नीड, मुझे सोचना ही नहीं है। फिर चेतना की शक्ति का प्रयोग करना सीखें। मैंने शुरू में बताया कि जैसे ही हम चेतना को विचारों पे डालते हैं, विचार गायब हो जाता है। आप करके देखिए, अवेयरनेस की शक्ति का प्रयोग करके देखिए। जितना ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा आप मन पे काबू करना सीखेंगे। फिर बात होती है कि नेगेटिव विचार उठे ही ना, कोई इस तरीके का रिलेशन उठे ही ना, तब उसके लिए हम क्या, हमारा काबू करने का जो पावर है वो उन पे कैसे पड़े, वो पुलिंग, हम पुल करते हैं, वो पुल करते हैं और हम अपनी तरफ पुल करते हैं, मन अपनी तरफ पुल करता है, हम अपनी पर पुल करते हैं, और ऑलमोस्ट जीत किसकी होती है, मन की। अब आप अपनी जीत चाहते हैं तो आपको अपनाना पड़ेगा योग, प्राणायाम और ध्यान। देखिए, योग प्राणायाम बहुत बड़ा लाभ दे सकता है आपकी बॉडी को, आपके मन को, और ये बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बढ़िया विकल्प है। अब तो इसको इंटरनेशनल तौर पे भी इसको माना गया है, इंटरनेशनल योगा डे घोषित हो चुका है। बाहर की बहुत सी कंट्रीज जो हैं इस पर ध्यान दे रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। तो अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, योग को, प्राणायाम को और ध्यान को, तो इसका सीधा असर क्या पड़ेगा, हम अपने मन पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तीसरा, खाने का, अन्न का, यानी कि अन्न का, खाने का जो है विचारों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अन्न यानी खाना विचारों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारे विचार होते चले जाएंगे। अन्न घर में बना हुआ जो खाना है वो बड़े प्रेम से बना होता है। आपकी मदर बना रही है, आपकी वाइफ बना रही है, आपकी बहन बना रही है, तो वो किसके लिए बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, एक प्रेम है उसके लिए। बाज़ार से ख़रीदा हुए खाने में किसी प्रकार का प्रेम नहीं होता। ठीक है, कभी हमें खाना पड़ता है तो उसके लिए जो है हम हमारे पास विकल्प नहीं होता। तो एक विकल्प मैं और भी बताऊंगा कि अगर आप बाहर आप खाना खाते हैं, किसी होटल पे आपको खाना पड़ रहा है, तो उसे एक प्रेम की एनर्जी दीजिए। खाने से पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और 1 मिनट के लिए उसको एनर्जाइज कीजिए प्रेम से, तो उसका आपको बड़ा आध्यात्मिक लाभ होगा। तो खाना आपके विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, इस बात को आपको समझना है। और खाना कम अगर हम खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो भी हमारे नेगेटिविटी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा खाना खाने से नेगेटिविटी बढ़ती है। अगर कम खाना खाएंगे तो नेगेटिविटी कम होगी। तो अगर हम कम खाना, आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, मैं जो भी बोल रहा हूँ बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ भी नहीं बोलता। जितने भी मेरे वीडियो मेरे योगा माई लाइफ चैनल पे हैं, कोई भी बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं है। पिछले 10 साल से मैं इस तरह की खोज कर रहा हूँ, इस तरह की वीडियो डाल रहा हूँ। तीसरी बात है, आपका जो संग है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपके विचारों पे। आप किसके साथ रह रहे हैं, कौन आपके दोस्त हैं, किस प्रकार की वहाँ पे गोष्ठी चलती है, आप में जो गप्पे मारते हैं वो किस प्रकार की होती हैं।
क्या राजनीतिक होती हैं, क्या वायलेंस से भरी होती हैं, क्या योगा मेडिटेशन की होती हैं, क्या स्पिरिचुअलिज्म की होती हैं, वो भी आपके विचारों पे बहुत ज़्यादा महत्व करता है। अच्छी संगति, अच्छा संग जो है वो आपको अच्छे विचार पैदा करवाएगा, बुरी संगति आपको बुरे विचार पैदा करवाएगा। तो आज के लिए इतना ही। योगा माई लाइफ मेरे चैनल का नाम है, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। वो सब्सक्राइब का ये बेनिफिट होगा कि मैं समय समय पे लाइफ से रिलेटेड और लाइफ के रहस्य से रिलेटेड, मेडिटेशन से क्या लाभ हो सकता है, उसके पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं, इस तरह के जो मैं वीडियो डालता रहता हूँ। बीमारियों से रिलेटेड भी वीडियो डालता रहता हूँ कि इन बीमारियों से बिना दवाइयों से कैसे बचा जा सकता है, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं। तो ये सब जानने के लिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब आप करेंगे तो हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जुड़े रहेंगे तो बातचीत चलती रहेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।